अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की जांच कल से शुरू होगी। जी हां, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, जिसका आगाज़ कल से रावलपिंडी में हो रहा है। ये याद रहे कि एक ही सीरीज़ के बाद शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटा दिया और बाबर आजम दोबारा कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो जी हां, फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से। रऊफ़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। 12 मैचेस रह गए हैं वर्ल्ड कप की तैयारी में और कल से सीरीज का आगाज हो रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। क्या कहेंगे आप, कैसा देख रहे हैं सीरीज को? देखिए, मेरा ख्याल है कि वन साइडेड सीरीज होगी और जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई है, जो उसके मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं वो मेरा ख्याल है कि तमाम के तमाम प्लेयर्स मिसिंग है। और उसमें एक दो प्लेयर्स थे जिसमें एडम मिलने जो काफी अच्छे से खेल रहे थे, या फिर नेलन थे, तो वो भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने आखिरी टाइम पर अपना नाम विड्रॉ करवा दिया सीरीज से। तो उसके बाद फिर बिल्कुल इस सीरीज का तो मेरे ख्याल में कोई चार्ज नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है और जो उसका वर्ल्ड कप का स्क्वाड था ऑलमोस्ट वही स्क्वाड, और उसमें 2-4 चेंजिंग है, मगर वो पाकिस्तान फिर भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वन साइडेड सीरीज बिल्कुल सही है। अच्छा, अजहर महमूद ने जो कि हेड कोच है सीरीज के लिए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा था उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। उनका सबसे पहले ये कहना था कि ये जो स्क्वाड है उससे वो पूरी तरह से मुतमईन है। तो क्या कहना था, ये आपको पहले वो दिखाते हैं। मैं बहुत मुतमईन हूँ इस स्क्वाड से। इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो आपको सारी जो गेम के एक्सपेक्ट्स हैं वो आपको सारे कवर नज़र आएंगे। हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं, उसके साथ जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आमिर एंड इमाद के वापस आने से वो एक जो है हमें एज मिलता है कि हम उनको किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इसमें यंग टैलेंट भी है, अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ से जाएं। जी, अपने स्क्वाड से तो वो मुतमईन नजर आया, और क्यों ना हो, ये जबरदस्त स्क्वाड है हमारा। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जब आपकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हो और आप फ्रॉम नोवेयर पकड़ कर लाया जाए और इस तरह की जॉब पे ऑब्लाइज किया जाए, तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जा सकता है, अपने डिस्कम्फर्ट शो कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल राइटली सेटिस्फाइड है इस स्क्वाड से और उनको होना भी चाहिए। मगर मेरे ख्याल से अगर आप होम सीरीज खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड ऐसी एक जो आप उसको बी भी नहीं सी टीम उसको कह सकते हैं, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर आ रही है, तो उसके खिलाफ मेरा ख्याल है कि आपके जितने भी यंगस्टर्स थे जिन्होंने डोमेस्टिक में पास्ट 1-2 साल में परफॉर्म किया था, तो उनको चांस अगर दे देते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं और उसके बाद फिर आपने इस सीरीज में उसको आमिर को और उसको अहमद वसीम को भी साथ शामिल कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि एक अजीबोगरीब कोई डिसीजन है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नजर नहीं आ रही, ना कोई विजन नजर आ रहा है इसमें। अच्छा, न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ी जो हैं वो दस्तयाब नहीं है, हम सबको पता है। अजहर महमूद का इस पे क्या कहना था, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले हमारे जो है ना मैचेस हैं, तो जाहिर सी बात है हम तैयारियां कर रहे हैं। अब जो टीम न्यूजीलैंड की आई है उनके जो अवेलेबल प्लेयर्स थे वो नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ बेस्ट टैलेंट। उनके जो फ्यूचर के ये प्लेयर्स हैं, और इसमें ये प्लेयर्स जो है ना, अगर आप इनका डेटा उठा के देखें, इनके स्टैट्स उठा के देखें, तो इंटरनेशनली यस यू कैन से कि वो नए लोग हैं, लेकिन काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो ये मौका उन प्लेयर्स के लिए भी होगा कि वो अगर यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका भी नाम जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ सकता है। इंजरी किसी को हो सकती है। अच्छा रऊफ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई B-C टीम हम कहते हैं वो आती है पाकिस्तान और वो हमको हरा के चली जाती है, तो हम बाद में कहते हैं कि नहीं, आपको उस टीम को कमज़ोर नहीं कहना चाहिए था। भाई, वो आपको हरा रहे हैं तो इसमें उनका कमाल नहीं है, ये आपकी बुरी परफॉर्मेंस है। क्या आप ऐसी टीमों से भी हार जाते हैं? क्या कहेंगे? बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि काफी बड़ी नेग्लिजेंस है। आपको याद होगा कि एक दफा श्रीलंका ने अपनी सी टीम भेजी थी पाकिस्तान के टूर पर, जब शायद मिसबाह वकार यूनुस कोच थे, तो उस वक्त भी उनकी वो टीम पाकिस्तान को यहाँ पर वाइट वॉश करके चली गई थी। तो अब जिस तरह अजहर ने बात की है कि आप देखें कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके जो परफॉर्मर है फर्स्ट क्लास के या डोमेस्टिक के, उनको उन्होंने फॉरेन टूर पर पाकिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग एक जो टीम है T20 फॉर्मेट की मानी जाती है, उसके खिलाफ चांस दी है। मगर आप कब अपने प्लेयर जो डोमेस्टिक के जो आपके परफॉर्मर्स हैं, आप उनको कब चांस देंगे? आप देखें कि जो लास्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था इंडिया में, उसके बाद जो
सीरीज थी उसकी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, तो उसमें आप देखेंगे जितनी भी मेन स्ट्रीम टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया की थी वापस चली गई थी और बिल्कुल सारी नए लड़के के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया के खिलाफ खेली थी और उन्होंने जितने भी परफॉर्मर थे उनको चांस दिया। अभी न्यूजीलैंड भी ये कर रहा है और जितने भी स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग फुटेड पर हैं, जिन पर एक जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है जिनका सिस्टम, वो तो जो T20 यंग शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें अपने जो भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी फ्रेश लेग्स हैं, उनको वो चांस दे देते हैं। उनको उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती कि अगर वो सीरीज हार गए या एक दो मैचेस हार जाए तो उनकी बोर्ड की टांगे कांपना शुरू हो जाएंगी या सिलेक्टर्स या कोच बदल जाएंगे। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ना कोई पॉलिसी है, ना विजन है, ना कोई डायरेक्शन है, ना समझ है। आप बी टीम कोई भेज दे उसके खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ, सी टीम भेज दे उसके खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ, टेस्ट स्क्वाड भेज दे उसके खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ, वनडे की टीम आ जाए उसके खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ से खेलते हैं। और एक शॉर्ट फॉर्मेट जो है ही सिर्फ बच्चों के लिए और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, उसमें भी आप अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है, या क्योंकि आपको अपनी जॉब्स की फिक्र होती है और आप स्ट्रॉन्ग फुटेड पर नहीं होती, आपकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं होती, और जो आपके आगे मैनेजमेंट होती है, क्रिकेट मैनेजमेंट होती है या कोचिंग स्टाफ होता है, वो भी ओब्लाइज होता है। तो इस वजह से फिर उनको आगे प्लेयर्स ओब्लाइज करने पड़ते हैं ताकि वो जीत कर किसी ना किसी तरह फेस सेविंग कौम के सामने रख सकें। आई एग्री कम्प्लीटली कि आपके गोल्स बहुत शॉर्ट टर्म हैं, आपको अभी के अभी जीतना है, आगे की कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये भी कहीं लिखा नहीं है कि वो भी सारे खेलेंगे, किसी को भी बिठा सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं, बाबर को भी रेस्ट दिया जा सकता है। उस पर उनका क्या कहना था? लेट्स हैव अ लुक। हो सकता है कि हम बाबर को रेस्ट दें और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन अभी सामने आती है। तो हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि बाबर रेस्ट नहीं करेंगे या कोई भी है। हमारी जो पॉलिसी है उसमें हम देखेंगे कि हमारी बेस्ट अवेलेबल साइड क्या बनती है और उसको हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम मैचेस खेलेंगे कंडीशन को देखेंगे। बारिश का भी मौका है, ठीक है, तो आया हम 2 स्पिनर के साथ जाते हैं या 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, तो वो तो हम गेम प्लान बनाएंगे कि किस तरह हमने खेलना है। अच्छा, इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया है कि कोई भी रेस्ट कर सकता है, किसी को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बारिश के चांसेस भी हैं, तो आई अज्यूम कि इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। जैसे अभी हमने कहा कि पाकिस्तान टीम हारने से इतना डरती है कि वो ज़्यादा कोई इतने बड़े चेंजेस का नहीं सोचेगी। जो बाबर आजम के हवाले से मेरा आपसे सवाल है कि आपने एक सीरीज़ में ही कप्तान बदल दिया, 5 मैचेस हारे, इसे कहते हैं गलती पे गलती। पहले आपने नीचा रिएक्शन था, आपने कप्तान बदला, आपको लगा कप्तान ठीक नहीं है, आप दोबारा पिछले कप्तान पर वापस आ गए, बट कोई टेन्योर डिसाइड नहीं है, कुछ बात ऐसी नहीं हुई है कि बाबर कब तक कप्तान रहेंगे। क्या इस सीरीज़ के लिए वर्ल्ड कप जाएंगे, वर्ल्ड कप तक के लिए क्या आगे क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुझे प्लानिंग नजर आ रही है और प्लानिंग हो ही नहीं सकती जब तक आपका कोई सेटल क्रिकेट बोर्ड नहीं आएगा, आपको 5-4 साल काम करने का मौका नहीं मिलेगा और आपके एक बॉडी फंक्शन नहीं होगी। फिर जो आपका जो थिंक टैंक है वो स्पेशलिस्ट लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पकड़ दकड़ कर उस टेस्ट ने 100 मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उसने 200 खेले हैं, उसको ले आए, उसको ले आए। ये एक एजुकेशन होती है, एक सिस्टम है किसके पास है, उसके पास किसकी एजुकेशन है, उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। आपको पढ़े लिखे लोगों पर मुश्किल, आपको थिंक टैंक बनाना पड़ता है और फिर वो भैया एक लंबी पॉलिसी बनाता है जिसमें आपको पता होता है कि आपका जो रिप्लेसमेंट प्लान क्या है, आपने किस प्लेयर को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उसको साथ रखना है, किस टीम के खिलाफ आपने किस तरह के प्लेयर्स को यूटिलाइज करना है। फिर जो आपके मेगा इवेंट आने वाले हैं उससे पहले आपने किस प्लेयर को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट देना है, और फिर आपके फास्ट बॉलर्स हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको साथ लेकर किस तरह चलना है, किस तरह डेवलप करना है। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है, सर कमिंस है, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो खेले ही नहीं है, उसके बाद 2 सीरीज नहीं खेले और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ आई उसमें खेले हैं। इस तरह बोमा आपके सामने साउथ अफ्रीकन कैप्टन, उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान 3 मैचेस में रेस्ट किया। फिर जो बेन स्टोक्स की एग्जांपल आपके सामने है, रोहित शर्मा की आपके सामने है, विराट कोहली की सामने है, मगर वो क्योंकि कंसिस्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बोर्ड पे, एक कल्चर है, एक स्ट्रॉन्ग पढ़े लिखे लोगों का थिंक टैंक होता है, मैनेजमेंट होती है, वो डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी होती है, के तहत चलते हैं, तो यहाँ पे वो नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कई अब्दुल रऊफ हमारे साथ ही हैं, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with former fast bowler Abdul Rauf। और क्योंकि कल से सीरीज शुरू हो रही है और आज ही अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है हेड कोच की, तो हम उसको थोड़ा डाइसेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको वो दिखाते हैं।
डिसाइड नहीं किया, तो इस वजह से जब डिसाइड करेंगे फिर डेफिनेटली जिसको भी होगा, चाहे वो जिस तरह रिजवान एंड बाबर ओपन करें या साइम करें या बाबर एंड साइम करें, जो भी है मे भी फखर करें। आपको इंशाल्लाह 18 में पता चल जाएगा कि कौन ओपन करेगा, तो थोड़ा सा इसको सस्पेंस रहने दें हमारे लिए। कोई भी बंदा किसी भी नंबर पे खेल सकता है, हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। जो T20 फॉर्मेट है उसमें आपके टॉप 3 जो है ना, मेरे ख्याल में उनका नंबर सेटल होना चाहिए, रोल क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी जो है थोड़ा सा उसमें यह होना चाहिए कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कि इसका नंबर है। रऊफ, मुझे ये बताइएगा, बाबर, साइम, फ़खर, रिजवान, अब उस्मान खान, तो जो अज़हर महमूद के अल्फाज थे वही मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए हमारे लिए। तो क्लैरिटी तो उनके पास नहीं है, तो हमें कैसे मिलेगी कि कौन ओपनिंग करेगा? तो देखिए, मेरा ख्याल है कि सस्पेंस की बात नहीं है। ये जो कोच है, क्योंकि साथी तौर पर कोच अचानक आए हैं और ये काफी अरसे से इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के साथ, तो उनको खुद भी क्लैरिटी है और उनको पता ही नहीं है कि किसने ओपन करनी है। और आपको याद होगा एग्जैक्टली कि जब न्यूजीलैंड टूर पर बाबर की और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप की जगह पे चेंज की गई, तो उसके लास्ट मैच में रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने क्लियरली अपना शो की थी रिजर्वेशंस कि मैं इस पे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं मेरी एक तो उसके साथ अच्छी पेयर था बाबर के साथ, जिसको ब्रेक करके पाकिस्तान का नुकसान किया गया। तो अभी भी मेरा ख्याल कि क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए तो आप कहते हैं कि प्लेयर्स पावर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। तो प्लेयर्स ही ये डिसाइड करेंगे, कैप्टन और रिजवान बैठ करके किसे ओपन करनी है, वेदर ये वो चांस देना चाहते हैं साइम अयूब को अपनी जगह पे, या वो ही दोनों इसको लिंगर ऑन करना चाहती हैं और आगे वर्ल्ड कप तक वो पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही संभालेंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आपने बात की एक पेज पे होने की, तो मुझे तो लगता है सिलेक्शन और हेड कोच भी एक पेज पे नहीं है, क्योंकि जब उनसे बेस्ट ऑलराउंडर की बात हुई तो उन्होंने आमिर जमाल की बड़ी तारीफ की। क्या कहना था, ये आपको वो भी दिखाते हैं। का नाम लिया, आई लव आमिर जमाल। मैं उसको एक दो दफा मिला हूं ऐसे, लेकिन जो मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देखा है, जो मैंने उसको PSL में खेलते हुए देखा है, आई थिंक ही गॉट फिनोमिनल टैलेंट। थोड़ा सा काम चाहिए, उसके पास पेस है, उसके पास स्लो बॉल है, यॉर्कर कर लेता है, बाउंसर कर लेता है, हमने देखा है। एंड देन उस तरह बैटिंग की, आई थिंक ही इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आमिर जमाल की शक्ल में वो पाकिस्तान को एक जेन्युइन ऑलराउंडर मिलेगा। जी, आमिर जमाल की तारीफ इतनी की और वो टीम में सेलेक्ट नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो इनको मैंने बताया कि आपको खुद क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो टेस्ट सीरीज के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 फॉर्मेट हुआ, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर PSL के शुरू के मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर मिडिल में उनको बाहर हटा दिया गया और आखिरी एक दो मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया। अब इसी वजह से उनको जो सिलेक्शन कमेटी है उसने उनको साइडलाइन कर दिया, क्योंकि अज़हर महमूद का खूब ताल्लुक रावलपिंडी से और आमिर जमाल भी वहाँ पे हैं। मे भी उसमें कुछ सिम्पैथेटिक इशू भी इसमें हो और शायद इस वजह से वो बहुत ज्यादा उसको प्रेज कर रहे हैं, मगर इनको ये जानना चाहिए कि अभी उसकी T20 फॉर्मेट या शॉर्ट फॉर्मेट में जगह नहीं है और अज़हर महमूद शॉर्ट फॉर्मेट के लिए कैप्टन कोच बनाए गए हैं, तो उसको अभी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा टेस्ट और लॉन्ग फॉर्मेट में। अच्छा रऊफ, वक्त कम है, जल्दी से आपसे ये बात कर लूं, बहुत दिन से एक खबर फैली हुई है कि शाहीन जो है उनको रेस्ट दिया जा रहा है और वो शायद शुरू के मैचेस ना खेलें। क्लियरली उन्होंने ये भी बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए ये रोटेशन की पॉलिसी हो सकती है। क्या कहना था उनका, वो भी दिखा देते हैं जल्दी से। सबसे फिट है, कोई उनको इशू नहीं है। मेरे नजर से भी गुजरी है ये बात कि जी वो शायद पहला मैच ना खेलें, ये भी हमारे लिए न्यूज़ है। डेफिनेटली इसमें आप चेंजेस देखेंगे, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं किया। जी हाँ, तो ये जो बात थी ना कि शायद उनको कप्तानी से हटाया तो अब उनको ड्रॉप भी किया जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई भी रेस्ट ले सकता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे भी इनके पास कोई ऐसी क्लैरिटी है, क्योंकि टाइम पे ही डिसाइड करेंगे। अगर पाकिस्तान पहला मैच जीत गया तो फिर मे भी इनकी जो रोटेशन पॉलिसी इनके माइंड में है उसके मुताबिक ये चलेंगे। अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया पहले मैच में, तो उसके बाद किसी किस्म की कोई रोटेशन पॉलिसी इनकी नहीं रहेगी और ये इन सबको अपनी अपनी जो कुर्सियां वो बजाने की फिक्र पड़। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ हमारे साथ। ऑब्वियसली कल से सीरीज का आगाज हो रहा है, तो थोड़ा सा एनालाइज कर रहे थे कि क्या प्लानिंग है और किस तरफ हम जा रहे हैं, और ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इंतहाई अहम है और पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर टीम है ऑन पेपर, तो इस वजह से उम्मीद यही है कि हम यहाँ डोमिनेट करेंगे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।